बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी फौज की जानिब से ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए इराक से ना निकलने का ऐलान, लेकिन इसके साथ ही अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट्स रोकने में नाकाम, बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इतलात। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी फौज सेंटकॉम के चीफ की जानिब से ये ऐलान करना कि अमरीकी फौज इराक से नहीं जाएगी, उसके बाद ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज की हिकमत अमली क्या होगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान मशरक़ वुस्ता के अंदर बहुत ज्यादा हलचल नजर आ रही है। नतंज की जौहरी तंसीबात पर हमले हुए, इसराइल में मिसाइल फैक्ट्री तबाह हुई और फिर इसराइल में डिमोना की जौहरी तंसीबात को मिसाइल से निशाना बनाया गया। और दोस्तों, इसके साथ ही कल ईरान की जानिब से एक वीडियो जारी की गई, जिस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि ईरान के तबाहकुन 4 ड्रोनों ने अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े के ऊपर परवाजें की और बड़ी ही क्लियर वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर अमेरिका को पैगाम दे दिया कि हम किसी वक्त भी तुम्हें तबाह कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही अमेरिकी फौज सेंटकॉम के जनरल मैकेंजी ने इस हकीकत का एतराफ किया कि खित्ते में ईरान को फिजाई बर्तरी हासिल हो चुकी है और वो अमेरिका के ईवान नुमाइंदगान में मुसल्लह अफवाज की फलाह व बहबूद कमेटी में खिताब कर रहे थे, जिस मौके पर उन्होंने ये बात कही। लेकिन दोस्तों, तमाम हकायक तस्लीम करने के बावजूद जनरल मैकेंजी की जानिब से आज बयान दिया गया कि अमरीकी अफवाज का इराक से निकलने का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि इराक की पार्लियामेंट की जानिब से मुश्तरका करारदाद पास की गई, जिसमें कहा गया कि अब अमरीकी अफवाज की इराक में कोई जरूरत नहीं, लिहाजा वो खिते से चले जाएं। लेकिन दोस्तों, अमरीका की जानिब से दाइश को बहाना बनाकर वहां पर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए फेक हमले करवाए जाते हैं और उन हमलों के अंदर कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं होता। भला ये कैसे मुमकिन है कि जितने भी हमले किए जाएं, उन हमलों के अंदर अमेरिका का कोई जानी नुकसान ना हो। और दोस्तों, जैसे जनरल मैकेंजी की जानिब से कहा गया कि वो इराक से निकलने वाले नहीं हैं, इसके साथ ही जनरल मैकेंजी को ऐसा जवाब दिया गया है कि जिससे खित्ते के अंदर मजीद कशीदगी बढ़ने के इम्कानात हैं। दोस्तों, बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब अमेरिका की विक्टोरिया छावनी पर 3 मिसाइल दागे गए, जिसके बाद सायरन बजने की आवाजें सुनाई दी और अमेरिकी तैयारों ने परवाजें शुरू कर दी। दोस्तों, ये मिसाइल बगदाद के इलाके हैयल फराज से दागे गए और अमेरिका का दिफाई सिस्टम सीधा मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान इराक में अमेरिकी सफारत खाने और अमेरिकी फौजी अड्डों पर मुतअद्दिद बार रॉकेट हमले किए जा चुके हैं और इराक के अवामी और सियासी हल्के अपने मुल्क से अमेरिकी अफवाज के इनखला का मुतालिबा कर रहे हैं और इराक की पार्लियामेंट भी करारदाद के जरिए अमेरिकी फौज के इनखला का मुतालिबा कर रही है। लेकिन दोस्तों, यूं लगता है कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिकी फौज यहाँ पर 100 प्याज भी खाएगी और 100 जूते भी। जब सेंटकॉम के कमांडर जनरल मैकेंजी की जानिब से इकरार कर लिया गया है कि ईरान ने जदीद फौजी और खोज लगाने वाले ड्रोन तैयारों की मदद से खित्ते में अमेरिका की फिजाई बर्तरी का खात्मा कर दिया है, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका वहां से खामोशी से बोरिया बिस्तर गोल कर लेता। लेकिन ढिठाई के साथ वहां पे अपनी सुपर पावर होने के जोम में डटा हुआ है और उसका नतीजा अफगान जंग की शक्ल वाला निकलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जनरल मैकेंजी ने मजीद एतराफ किया कि हम 1950 के अशरे के आगाज में कोरिया जंग के बाद पहली बार मुकम्मल फिजाई बर्तरी के बगैर मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। जब तक हम ईरान के ड्रोन तैयारों की शनाख्त करके तबाह करने की सलाहियत रखने वाला नेटवर्क तैयार नहीं कर लेते, उस वक्त तक हमें मुकम्मल तौर पर फिजाई बर्तरी हासिल नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अमेरिका के इस आला सतही जनरल की जानिब से ईरान की फिजाई ताकत को तस्लीम किए जाने से इस प्रोपेगेंडे की हकीकत वाज़ेह हो जाती है, जो मगरबी मीडिया ने ईरान की फौजी ताकत के बारे में शुरू कर रखा है। मगरबी मीडिया इस बात पर जोर देता आया है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी के नतीजे में ईरान की फौजी ताकत कमजोर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने फौजी शोबे में अपनी अंदरूनी और मुकामी सलाहियतों और तवानाई पर मुकम्मल भरोसा करते हुए ड्रोन तैयारों की बड़ी खेप तैयार कर ली है, जिसके नतीजे में अब मगरबी एशियाई खित्ते में ईरान अमेरिका की फिजाई बर्तरी के मुकाबले में सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है और ईरान के ड्रोन तैयारे खित्ते में
امریکی فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور ضروری مواقع پر فوجی کارروائی بھی انجام دے چکے ہیں۔ دوستو یہ چیزیں امریکہ کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں، اور دوستو جو بائیڈن کی سربراہی میں امریکی حکومت نے مارچ 2021 میں قومی سیکیورٹی اسٹریٹجی سے متعلق ایک اہم دستاویز جاری کی تھی۔ قومی سیکیورٹی اسٹریٹجی کی عبوری گائیڈ نامی اس اہم دستاویز میں خطے کے اہم کھلاڑی کے طور پر ایران کے کردار پر زور دیا گیا تھا اور ایران کو ایسی صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکنے پر زور دیا گیا تھا جو کھیل تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ دوستو امریکہ کے مد نظر صلاحیتوں اور ٹیکنالوجیز میں خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی اور جوہری ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ ایک ملک کی فوجی اور صنعتی طاقت میں ان ٹیکنالوجی کے اہم کردار کی بدولت امریکہ نے ان پر اپنی خاص توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور گزشتہ چند سالوں میں ایران نے مختلف قسم کے نئے ڈرون طیارے تیار کرنے کے شعبے میں خاطر خواہ ترقی بھی حاصل کی ہے۔ اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کے مطابق ایرانی ڈرون طیاروں کا زیادہ تر استعمال خطے میں ان کی پراکسیز کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، انصار اللہ یمن سمیت ایران سے وابستہ اسلامی گروہ اور تنظیمیں ایران کی جدید ڈرون استعمال کر رہی ہیں۔ فوجی اور دفاعی شعبوں میں خاص طور پر ڈرون ٹیکنالوجی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف دوست اور دشمن دونوں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو آج ایران کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو مختلف قسم کے ڈرون طیاروں کی ڈیزائننگ، تیاری اور ماڈل تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف بری، بحری اور فضائی فوجی آپریشنز میں ڈرون طیاروں کی روز بروز بڑھتی ہوئی اہمیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ سویلین شعبوں میں بھی ڈرون طیاروں کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ڈرون طیاروں کی ٹیکنالوجی میں ایران کی ترقی کا اندازہ جدید ترین امریکی ڈرون طیاروں کو ہیک کر کے نیچے اتار لینے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو اس وقت امریکی افواج کے گرد گھیرا تنگ کیا جا چکا ہے اور امریکہ کو خطے سے نکال باہر کرنے کے لیے ایران اپنی تمام پراکسیز کو ایکٹیو کر چکا ہے۔ دوستو حالیہ دنوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں ٹارگٹس کو بڑی کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران براہ راست جنگ نہیں بلکہ پراکسی جنگ کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ اور دوستو سینٹ کام کے مرکزی کمانڈر کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ایران کے ڈرون طیاروں کی طاقت سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔